हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे हमारे चैप्टर मोर ऑन एमएस एक्सेल 2007 फॉर्मूलाज एंड ऑपरेशंस ऑन रोज और कॉलम्स का सेकेंड पार्ट। कॉपिंग फॉर्मूला। While writing formula in fruits.xlsx file, you type the formula on each row. But imagine if there was a long list of 50 items. Excel provides you the formula copying facility to help you out. You need to write the formula only once and then you can drag it to the other cells. To copy a formula, follow the given steps. अब जो हमने पार्ट 1 देखा था इस चैप्टर का, उसमें हमने एक एक्सेल शीट बनाई थी fruit.xlsx, जिसमें हमने फ्रूट्स का एक रिसीट चार्ट बनाया था। दैट इज़ हमने उसका एक बिल क्रिएट किया था कि हमने कौन से फ्रूट खरीदे और वो फ्रूट्स जो हैं वो पर केजी उसकी कॉस्ट क्या है और टोटल कॉस्ट उस बिल की क्या हुई, वो हमने कैलकुलेट किया था। तो उसमें हमने क्या किया था, एक एक फ्रूट में हमने अलग अलग कैलकुलेट किया था क्वांटिटी को कॉस्ट से मल्टीप्लाई करके। अब उस फाइल में तो सिर्फ 4 आइटम्स थे, तो हमने एक एक को मल्टीप्लाई कर दिया। अब मान लीजिए कि अगर ऐसे ही कोई वर्कशीट हो जिसमें आपको 50 कैलकुलेशंस करना है सेम, या आपको उससे भी ज़्यादा 100 कैलकुलेशंस करना है या 200 कैलकुलेशंस करना है। फॉर एग्जांपल किसी क्लास के स्टूडेंट्स की आपको मार्कशीट बनानी है, तो हर एक सेल के लिए अगर आप अलग अलग फॉर्मूला लगाएंगे तो उसमें बहुत सारा टाइम जाता है। तो इसलिए एक्सेल आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप फॉर्मूला को कॉपी कर सकते हो। सिर्फ एक बार आपको उस फॉर्मूला को टाइप करना है, उसके बाद आपको वो सारे सेल्स में कॉपी कर देना है। एक एक सेल में आपको फॉर्मूला डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हम फॉर्मूला को कॉपी कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए हमको इन स्टेप्स को फॉलो करना होता है। स्टेप 1, राइट द फॉर्मूला इन द फर्स्ट सेल एंड प्रेस एंटर की। तो जो आपका फर्स्ट सेल है उसमें आप अपना फॉर्मूला लिखिए, जो भी आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल 3 कॉलम्स को प्लस करना है तो लिख दीजिए प्लस का फॉर्मूला। अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला लिख दीजिए। जो भी आपको फॉर्मूला चाहिए वो फॉर्मूला आप इसमें डालिए और उसके बाद एंटर की को प्रेस करना है। Step 2, bring the mouse pointer to the corner of the formula cell. Notice the mouse pointer changes a shape to a simple plus sign. This is called the fill handle. अब उसके बाद आपका जो माउस का पॉइंटर है उसको आपको इस सेल के कॉर्नर पे लेकर आना है। जैसे ही आप इस सेल के कॉर्नर पे लेके आओगे उसका सिंबल जो है वो चेंज हो जाएगा, वहाँ पर आपको एक प्लस का साइन दिखने लगेगा। जैसे यहाँ आप इस इमेज में देख सकते हैं कि इसमें जब आप इस पॉइंटर को यहाँ लेकर आएंगे तो ये प्लस का साइन आ जाएगा। अब इस प्लस के साइन को आपको ड्रैग करना है, जहाँ तक आपको अपना फॉर्मूला अप्लाई करना है उस सेल तक आपको इसको ड्रैग करना है। जब आप ड्रैग करोगे तो यू विल नोटिस कि वहाँ पर एक पॉइंटेड लाइन आ जाएगी। दैट इज़ जो सेल्स आपके जिनमें फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है वो आपको डॉटेड लाइन से सराउंडेड दिखेंगे। Step 3, click the left button and drag the fill handle till the end of the list. As you drag, you see a dotted line appearing around the range of cells. तो आपको लेफ्ट बटन को क्लिक करके आपको उसको ड्रैग करना है और आपको जिस रेंज में आपके सेल में वो अप्लाई होने वाला है वो आपको रेंज जो है वो डॉटेड लाइन से सराउंडेड दिखेगी। और जैसे ही आप अपने लेफ्ट क्लिक को छोड़ोगे आप ये नोटिस करोगे कि सारे सेल्स में जो है वो वैल्यूज़ कैलकुलेट होके आ जाएंगी। तो इस तरह से फॉर्मूला जो है वो सारे सेल्स में अप्लाई हो जाएगा। और इसमें एक बात नोट करने वाली ये है कि अगर आप किसी सेल की वैल्यू चेंज करोगे जो कि फॉर्मूला में यूज़ हुई है तो वो फॉर्मूला का जो रिज़ल्ट है जो वो ऑटोमेटिकली आपका चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने इन 3 वैल्यूज़ को प्लस किया तो आपने फॉर्मूला लगाया यहाँ पर C5 प्लस D5 प्लस E5, तो ये सारे वैल्यूज़ जो हैं प्लस होके यहाँ पे आ गए। अब मान लीजिए यू रियलाइज़ कि C5 में जो आपने वैल्यू डाली थी वो गलत डाली थी। इंग्लिश के मार्क्स जो थे वो 55 नहीं थे 65 थे, तो यहाँ पर आप अगर 65 डालोगे तो यहाँ पर जाकर आपको रिज़ल्ट को चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है तो वो रिज़ल्ट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमने फॉर्मूला में सेल एड्रेस यूज़ किया हुआ है, सेल की वैल्यू नहीं यूज़ की है।
अगर आपने वैल्यू यूज़ की है, अगर आप 55 + 92 + 55 करोगे तो उस केस में आपकी वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होगी, क्योंकि आपने सेल की वैल्यू ली है, सेल का एड्रेस नहीं लिया। तो हमेशा फॉर्मूला में सेल का एड्रेस लेना चाहिए, ताकि अगर सेल की वैल्यू चेंज हो तो आपका ऑटोमेटिकली रिजल्ट चेंज हो जाएगा, जिससे आपके रिजल्ट जो हैं वो गलत नहीं आएंगे। Statistical functions in MS Excel. In MS Excel, there are many predefined formula that perform specific calculations. Some of them are. तो MS Excel में कुछ प्रीडिफाइंड फार्मूला होते हैं जिनके कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं। तो वो फंक्शंस जो हैं वो कौन कौन से होते हैं? जैसे होता है सम जो है वो सारे जितने भी गिवन सेट ऑफ वैल्यूज़ है उनका आपको टोटल निकाल के देगा, उसका वो टोटल कैलकुलेट कर लेता है। एवरेज जो है वो उसका जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनका एवरेज निकाल कर देता है। मैक्स जो है वो जितना आपने उसको डेटा दिया है उसमें से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है वो कैलकुलेट करके देता है। और मिनिमम जो होता है वो कैलकुलेट करता है मिनिमम वैल्यू की। जो भी आपने सेट ऑफ वैल्यूज़ उसको दिया है उसमें से मिनिमम वैल्यू कौन सी है वो आपको बताता है। जो फंक्शंस होते हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखे जाते हैं। For example, let's take the sum function. It adds the numbers in a range of cells. तो अभी हम एग्जाम्पल देखते हैं सम फंक्शन का। ये जो है रेंज के जितने भी सेल्स होंगे उन सबको वो ऐड कर देता है। अब वो कैसे ऐड करेगा तो उसके लिए आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। स्टेप 1, सिलेक्ट एन एम्प्टी सेल टू होल्ड सम ऑफ द नंबर्स, फॉर एग्जाम्पल F5। सबसे पहले आपको एक एम्प्टी सेल सिलेक्ट करना है जिसमें आपको अपना रिजल्ट चाहिए, दैट इज आपको अपना सम चाहिए। स्टेप 2, क्लिक फॉर्मूला टैब ऑन द रिबन। अब जो रिबन है वहाँ से आपको एक फॉर्मूला टैब जो है उसको आपको क्लिक करना है। तो ये फॉर्मूला टैब जो है ये FX का सिंबल आपको दिखेगा, यहाँ पर नीचे लिखा होगा इंसर्ट फंक्शन, इसको आपको क्लिक करना है। क्लिक द इंसर्ट फंक्शन फ्रॉम द फंक्शन लाइब्रेरी ग्रुप, द इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। तो जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे आपको एक इंसर्ट फंक्शन का डायलॉग बॉक्स जो है वो दिखेगा। तो ये फॉर्मूला टैब से सबसे पहले आपको इंसर्ट फंक्शन पे जाना है। इंसर्ट फंक्शन से आपको एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा। स्टेप 4, क्लिक सम फंक्शन एंड क्लिक द ओके बटन, अ न्यू डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। अब जो डायलॉग बॉक्स आया था वहाँ से आपको सम फंक्शन को सिलेक्ट करना है और फिर ओके पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप ओके पे क्लिक करोगे एक और नया डायलॉग बॉक्स आ जाएगा आपके सामने। स्टेप 5, टाइप द आर्ग्यूमेंट्स, दैट इज द रेंज ऑफ सेल्स टू फाइंड द सम ऑफ देयर कंटेंट्स, हियर इट इज C5 to E5। ये जो नया डायलॉग बॉक्स है इसको हम बोलते हैं फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स। तो इसमें आपको आर्ग्यूमेंट दैट इज आपको वो रेंज डालनी पड़ती है सेल्स की जिनका आपको सम चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल आपको C5 से E5 तक सम चाहिए तो वो आप ले लोगे। मान लीजिए आपको C5 से C8 तक चाहिए तो आप वो ले लोगे। दैट इज जिस भी रेंज को आपको ऐड करना है शुरू से लेकर एंड तक का, दैट इज फर्स्ट सेल और एंड सेल आपको वहाँ पर लेना है जिसको हम बोलते हैं रेंज। तो C5 और C5 से लेकर E5 तक आप सिलेक्ट कर लोगे। और जब भी हम सेल की रेंज डालते हैं तो उसको हम सेपरेट करते हैं कॉलम से। दैट इज़ आपका जो इनिशियल सेल है वो हो जाएगा C5, जो एंड सेल है वो हो जाएगा E5 और इन दोनों के बीच में आपको लगाना है कॉलम। स्टेप 6, क्लिक द ओके बटन, द रिजल्ट अपीयर्स इन द डिज़ायर्ड सेल। और उसके बाद आपको ओके बटन को क्लिक करना है तो आपका रिजल्ट जो है आपके डिज़ायर्ड सेल में आ जाएगा। और इसी तरह से आपको जो भी फंक्शन यूज़ करना है, आपको एवरेज निकालना है, आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, आपको मिनिमम वैल्यू निकालना है, आपको मल्टीप्लिकेशन निकालना है, वो सब आप इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। सॉर्टिंग डाटा, अरेंजिंग अ गिवन सेट ऑफ डेटा अकॉर्डिंग टू अ particular order, ascending or descending, is called sorting. To sort data, follow the given steps. अब कई बार हमको अपने डेटा को सॉर्ट करना पड़ता है, दैट इज़ हमको उसको किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करना होता है। कभी हमको उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना होता है, कभी हमको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है, कभी हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है। तो इस तरह से डेटा जो है या तो आप पहले से सॉर्ट करो, उसके बाद आप एक्सेल में अपनी डेटा की एंट्री करो,
और उसके अलावा एक्सेल जो है हमको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम रैंडम डेटा अपने एक्सेल में डाल दें और फिर हम उसको सॉर्ट कर सकते हैं। तो एक्सेल में डेटा को सॉर्ट करने के लिए हमको क्या करना होता है, तो उसके लिए हमको ये स्टेप्स को फॉलो करना होता है। स्टेप 1, सिलेक्ट द सेल्स टू सॉर्ट द डेटा इन इट। सबसे पहले आपको उन सेल्स को सिलेक्ट करना है जिसमें आपको डेटा को सॉर्ट करना है। स्टेप 2, क्लिक द डेटा टैब ऑन द रिबन। उसके बाद वंस यू सिलेक्टेड ऑल द सेल्स, उसके बाद जो डेटा टैब है उसको आपको सिलेक्ट करना है, दैट इज उसको आपको एक्टिवेट करना है। स्टेप 3, क्लिक सॉर्ट फ्रॉम द सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप। फिर उसके बाद जो सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप है यहाँ से आपको सॉर्ट के बटन पे क्लिक करना है। सिलेक्ट द ऑप्शंस यू वांट। उसके बाद आपको यहाँ से ऑप्शन सिलेक्ट करना है कि आपको डेटा को कैसे सॉर्ट करना है। आपको उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, आपको उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, आपको उसको अगर कैरेक्टर्स हैं दैट इज स्ट्रिंग्स हैं तो आपको उसको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करना है। जो भी है आपको उसको सिलेक्ट करना है। स्टेप 5, क्लिक द ओके बटन। उसके बाद ओके बटन पे आपको क्लिक करना है तो आपका डेटा जो है वो उसके अकॉर्डिंग सॉर्ट हो जाएगा। अब आप जब अपने डेटा को सॉर्ट कर रहे होते हो तो आप किसी एक चीज़ को सॉर्ट आउट कर सकते हो, आप सारी चीज़ों को एक साथ नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पर मार्कशीट है, इसमें स्टूडेंट्स के नेम हैं, उनके मार्क्स हैं, इंग्लिश के, मैथ्स के, कंप्यूटर साइंस के और उनके टोटल मार्क्स हैं। तो या तो हम नेम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, या हम इंग्लिश को सॉर्ट कर सकते हैं, या हम जो हमारे मैथ्स के नंबर्स थे उसके अकॉर्डिंग हमारे डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम सबको सॉर्ट कर देंगे तो उससे क्या होगा, जैसे यहाँ पर आकाश के इंग्लिश के मार्क्स 55 है, मैथ्स के 82 हैं और कंप्यूटर साइंस के 55.5 है। अगर हमने मान लीजिए सबको चेंज कर दिया तो आकाश के मार्क्स चेंज हो जाएंगे, इंग्लिश के, मैथ्स के, कंप्यूटर साइंस के, और टोटल कुछ और हो जाएगा। तो हम इस तरह से नहीं कर सकते, हमको किसी एक कॉलम को सॉर्ट करना होता है और उससे रिलेटेड जो वैल्यूज़ होती है। फॉर एग्जांपल हमने नेम को सॉर्ट किया तो आकाश का जो नेम है उसके इंग्लिश के मार्क्स, मैथ्स के मार्क्स और कंप्यूटर साइंस के मार्क्स भी उसके नाम के साथ ही चेंज होंगे। अगर आकाश का नाम नीचे जाएगा तो उसके मार्क्स भी नीचे जाएंगे, और अगर आकाश का नाम ऊपर जाएगा तो उसके मार्क्स भी ऊपर जाएंगे। अगर हमने टोटल मार्क्स के अकॉर्डिंग अपने डेटा को सॉर्ट किया तो बाकी सारी वैल्यूज़ जो हैं उसके करस्पॉन्डिंग सेल्स में ही जाएंगी। मतलब आकाश के टोटल मार्क्स के साथ ही आकाश के इंग्लिश, मैथ्स और कंप्यूटर साइंस के मार्क्स भी जाएंगे। तो जब आप अपने डेटा को सॉर्ट करते हो तो जो वो डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है आपके सामने सॉर्टिंग के लिए, उसमें वो आपसे ऑप्शन पूछता है कि आपको कौन से कॉलम को सॉर्ट करना है। तो वहाँ आप बताओगे कि आपको किसको सॉर्ट करना है, आपको रोल नंबर को सॉर्ट करना है, आपको नेम को सॉर्ट करना है, आपको इंग्लिश को सॉर्ट करना है, आपको मैथ्स को सॉर्ट करना है। फिर उसके बाद सॉर्ट किस बेसिस पर करना है, तो वैल्यूज़ के बेसिस पर आप सॉर्ट कर सकते हो। और ऑर्डर क्या चाहिए, आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। और फिर उसके बाद जब आप ओके पे क्लिक करोगे तो आपका पूरा डेटा जो है वो सॉर्ट हो जाएगा। So this was the part 2 of our chapter more on MS Excel 2007 formula and operations on rows or columns. If you have any doubt or query, you can ask me in the comment box below. Also don't forget to check the description box for the links to other chapters. Thank you everyone.